तो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि सब अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें परीक्षा में कैसे लिखना है, किस तरह से पेपर में प्रश्न आते हैं, उनकी पूरी जानकारी देंगे। या जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं सारे के सारे आपके 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अभी भी आपके पास समय है। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से हल करिए और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करिए और अपने बोर्ड की अच्छी तैयारी करिए। चलिए आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे लिखना होता है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, व्याख्या कीजिए। ये जितने प्रश्न दिए गए हैं यहाँ सारे के सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, इसकी व्याख्या करनी है आपको। फिर यहाँ प्रश्न दिया है कि इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, विस्तृत व्याख्या इसकी भी करनी है आपको। यूरोपीय सरकारें रूढ़वादी की भावना से प्रेरित क्यों थी, ये भी बताना है। अब आपका ये पहले चैप्टर से बस 3 क्वेश्चन बनते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न हर साल पेपर में आता है और कभी कभी तो 2-2 आ जाते हैं। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आते हैं दूसरे पाठ में। इतिहास का जो दूसरा पाठ है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। यानी आपको इसमें चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में बताना है। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन व असभ्यावज्ञा आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इनमें ऐसे ही अलग अलग ये 2 प्रश्न बनेंगे कि गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को बताना है या गांधी जी द्वारा चलाए गए सभ्यावज्ञा आंदोलन को बताना है। पूना समझौता कब और किनके बीच में हुआ था। पूना पैक्ट यानी सांप्रदायिक पंचायत के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप सबको पता होगा और अगर नहीं पता होगा तो कमेंट में हमें बताइएगा। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम उसमें दे देंगे। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। यानी दांडी यात्रा के बारे में बताना है, चौरा चौरी कांड के बारे में बताना है, साइमन कमीशन के बारे में बताना है, स्वराज पार्टी का गठन और उद्देश्य बताना है। जब गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं चौरा चौरी कांड के बाद, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और अन्य लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था खिलाफत असहयोग स्वराज पार्टी। तो उसके उद्देश्यों को और उसके गठन के बारे में आपको बताना है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं लिखना है। संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं बताना है आपको। यह संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में अंतर बताना है। ऐसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने भी प्रश्न आते हैं ईमानदारी से करिएगा, नहीं आते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपकी मदद पूरी करेंगे। यहाँ दिया है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी व उसके प्रकारों को बताइए। ऐसे महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। दबाव समूह की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। यह प्रश्न दे देगा कि दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे बाधा डालती हैं। आपको बताना है कि एक दबाव समूह होता है जो अपनी बात या जनता के हित के लिए सरकार पर दबाव बनाता है, तो उनके बारे में बताना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्व को बताइए। आजकल देख ही रहे हैं आप कि राशन कोटे की दुकानों से मिलता है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसी के संदर्भ में कार्य करती है। आप उनके बारे में आपको बताना होगा। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों को लिखिए। तो आपको बताना कि किन कारणों से हमारी कृषि जो है अन्य देशों की कृषि से पीछे है। तो इसमें बताइएगा कि जोतों का छोटा होना, तकनीकों का अभाव, उन्नत किस्म के बीजों का अभाव, कीटनाशकों का अभाव या जो भी पिछड़ेपन का कारण होगा आप अच्छे से देख लीजिएगा, उनको लिखिएगा। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों? तो आपको बताना है कि भारत में अगर सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है तो क्यों उज्ज्वल है। आगे देखिए, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा अर्थात
अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? परिवहन और संचार के साधन किसी देश के लिए एक तरह से मान के चलिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, नींव का काम करते हैं। तो वो क्यों हैं आपको बताना है। विनिर्माण क्या है उसके बारे में बताना है। खनिज क्या है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। खनिज वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो यहाँ जितने प्रश्न लिखे गए हैं सारे के सारे एक नंबर से लेके जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। निम्नलिखित में अंतर बताइए। लौह खनिज और अलौह खनिज में, यानी लौह अयस्क और अलौह अयस्क में आपको अंतर बताना है। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन हैं? चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कि या तो चावल की खेती के लिए आपसे पूछ देगा और या तो गेहूं की फसल के लिए आपसे पूछ देगा। तो ये देख लीजिएगा, इनके सारे प्रश्नों के उत्तर आप देने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आता तो हम आपको सारे के सारे प्रश्न एक एक करके बताएंगे। यहाँ अगला प्रश्न लिखा है कि सतत आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? सतत आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि के लिए क्यों आवश्यक माना जाता है? सतत पोषीय विकास किसे कहते हैं और ये किसी भी विकास के लिए आर्थिक वृद्धि क्यों माना जाता है, इनको आपको अच्छे से बताना होगा। सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यहाँ दिया है अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको टिक लगा लीजिएगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। इनके उदाहरण आपको बताने होंगे और इनमें कौन कौन से आते हैं। विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। विकसित देश और विकासशील देश 2 तरह के देश होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था उच्च होती है, शिक्षा उच्च होती है, परिवहन और संचार के साधन उच्च होते हैं, वो विकसित देशों में आते हैं। और कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है, सड़कों का अभाव है, परिवहन संसाधन का अभाव है, तो वो विकासशील देश में आते हैं। हमारा भारत अभी विकासशील देशों की श्रेणी में ही आता है। संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के लिए उत्तरदायी कारकों तथा पारित करने के क्या उद्देश्य थे, इनको आपको बताना है। लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं, इनको बताना है। जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। भारत में जातिवादिता एक बहुत ही गंदी प्रथा है जिसके कारण जो है तमाम बुराइयां फैली रहती हैं। चुनाव भी जातिगत आधारों पर होता है, ना कि गुण के आधार पर। तो देख लीजिएगा जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण व समाप्त करने के उपाय बताइएगा। समाज में आपसी भेदभाव के बारे में आपको बताना है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर में 2 तरह के मैप भरने के लिए आएंगे। एक इतिहास से आता है और एक भूगोल से। इतिहास से 5 प्रश्न दिए रहते हैं और भूगोल से भी 5 प्रश्न रहते हैं। भारत के मानचित्र में उनको आपको दर्शाना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कि मानचित्र में वांछित स्थानों को, अब यहाँ चिन्ह दे दिया है। इतिहास का एक ही चिन्ह से सारे काम चल जाते हैं, भूगोल में हर चिन्हों को अलग अलग तरीक़ों से बताया जाता है। तो कह रहा है कि वांछित चिन्हों से उनको दर्शाना है और उनके नाम लिखना है। जैसे दिया है कांग्रेस का, ठीक ना। अब कौन सा अधिवेशन पूछ देगा, तो 1920 का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो 1920 में जो है 2 अधिवेशन हुए थे, और मद्रास में 1927 में और लाहौर में 1929 में। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक अक्सर पूछा करता है। अब अगला प्रश्न दिया है कि जलियांवाला व चौरी चौरा कांड, यानी आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो अमृतसर इसका जवाब होगा। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो आपको इसको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बताना है। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद का सत्याग्रह आंदोलन, तो ये देख लीजिएगा। जैसे चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था,
बिहार में। खेड़ा वाला कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात वाले में। ये देख लीजिएगा और इस हिसाब से आप भारत के मैप में इनको दर्शाइएगा। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो डांडी में तोड़ा था, तो आपको बताना होगा कि गुजरात में डांडी है और वो कहाँ है उसे मानचित्र में दर्शाइएगा। ये सामाजिक विज्ञान में ये जो मैप का पोर्शन है, इसमें मैथ की तरह पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप सही दर्शा दिए हैं। ये अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो ये लाहौर में हुआ था। आप सबको पता होगा कि कांग्रेस के 1929 वाले अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब देखिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भूगोल वाला पार्ट है। भूगोल वाले में आप बांध के लिए अलग चित्र देगा सिंबल, और गेहूँ चावल चाहे जूट के लिए अलग देगा, लव अयस्कों के लिए अलग। तो आपको जौन सा प्रतीक दिया हो उसी प्रतीक के हिसाब से आपको मैप में यानी नक्शे में दर्शाना है। नागार्जुन सागर बांध, यानी कि कोई ना कोई एक बांध दे देगा और किसी न किसी फसल को देगा। खनिजों में कोई भी खनिज दे सकता है, कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, लोहा, कुछ भी दे सकता है। परमाणु ऊर्जा में आपको देख लीजिएगा कि नरौरा उत्तर प्रदेश वाला और ये कलपक्कम, इन दोनों में से किसी न किसी एक को पूछता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र बताइए। तो इस तरह के सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। अब इनमें से आपको कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, ये ईमानदारी से हमें कमेंट में बताइएगा, उसका उत्तर हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सब पढ़ सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।